आज की मरकज़ी आयत। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हर सुबह अपने साथ एक नया दिन, एक नई सोच लेकर आती है। इसी नई सोच के साथ मैं आपकी मेज़बान एरिका स्टीव हाजिर हूँ आपके साथ तड़के दे वेले सीज़न 2 के साथ। आज भी हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनको आपने चर्च में अपनी खिदमत के साथ देखा होगा। तो आइए मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस फारिस लुइस से। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और सुबह में हमारे पास आए। थैंक यू। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया ताकि मैं अपने लोगों को सबसे चीज़ें जो बहुत सी चीज़ें हम करते हैं खुदा के सामने छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन खुदा से बरकत देता है फिर वो बड़े हो जाते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम और हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारे शो का नाम जिस तरह से तड़के दे वेले है, तो आप दोनों अपने तड़के दे वेले का आगाज़ किस तरह से करते हैं और आज आपने अपने तड़के दे वेले का आगाज़ किस तरह से किया? वेरी गुड जी। हाँ जी, आज का जो तड़के का वेला सुबह का वक्त वाकई ये खुदा का बड़ा फजल होता है। और ये सुबह का वक्त जो है ना, आज हमने तो क्योंकि यहाँ आपके पास आना था, लेकिन हम लोग रूटीन में जो है सुबह 5:30 बजे उठते हैं और रोज़ाना की तिलावतें और ये सब जो है हम लोग ऑनलाइन लाइव भी कर रहे होते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे। तो सुबह हम एक इबादत अपने घर में रखते हैं जो सुबह के वक्त हम 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। तो वो यकीनन रोज़ की तिलावतें हैं जो जिस तरह से आज आपने की हैं। तो वही तिलावत आज क्योंकि आपके पास आना था तो हम लोग सुबह ज़रा जल्दी आज नहीं कर पाए, तो आपके पास आ गए। तो यहाँ भी वही चीज़ हो गई। थैंक यू। सवालों का सिलसिला अपना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये कब शुरू किया, अपनी खिदमत का आगाज़ कब किया आपने? बेटा क्योंकि देखें रोज़री तो शुरू से ही मैं बचपन से ही, क्योंकि इसके साथ मेरी खाला ने मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया। और इसका जो बाकायदा जो रोज़री बनाने का जो मिशन का मैंने अपनी ज़िंदगी में आगाज़ किया वो तकरीबन 2002 से मैंने इसका आगाज़ किया है। और आज तक मुसलसल हम लोग जो है ना इस पे काम करते हैं, क्योंकि मेरा जो है वो ये है कि मेरा जो मिशन है जो मेरा है उसमें यह है कि रोज़री हर हाथ में हो और हर ख़ानदान में कम से कम एक मरतबा रोज़री की इबादत की जाए। तो इस मिशन को लेकर तो कब आपने ये शुरू किया था, क्या विज़न था आपका इस चीज़ का? मेरा विज़न तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रोज़री चाहता हूँ कि क्योंकि आम तौर पे मैं जब देखता था लोगों में तो लगता यही था कि लोग अक्सर कार हमारे पास आते हैं और कहते हैं रोज़री नहीं पढ़नी, बाप बेटा नहीं करना, वो हमारी पहचान हमसे ले रहे होते हैं। लेकिन मेरा जो था वो यही था कि मैं लोगों को रोज़री के बारे में ज़्यादा बताऊं। और मैं शुरू से फिर मैं उसके बाद यूक्रिस्ट मिनिस्टर भी बना और चर्च में बीमारों की खिदमत करा भी कर। तो ये मेरी रोज़री मेरे लिए शुरू से एक उस पर था कि मैं उसमें लोगों को दूँ, रोज़री लोगों तक पहुँचाई जाए। तो आपकी दिलचस्पी इस काम में किस तरह से हुई, इस खिदमत में आपकी दिलचस्पी क्या थी? दिलचस्पी बेटा मेरी जो है वो तो ये मैंने आपसे जैसे कहा कि शुरू से ही दिलचस्पी है, क्योंकि रोज़री जो है वो मेरे लिए एक वेपन है। रोज़री अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए एक वेपन है। ये रोज़री हर वक्त मेरे साथ एक रहती है और मैं इसके साथ साथ चलता हूँ, हर वक्त रोज़री अपने साथ रखता हूँ। ये मेरे लिए, जिस तरह से मैंने आपसे कहा, ये मेरे लिए वेपन है, मेरा हथियार है, मेरे लिए सब कुछ रोज़री है। और रोज़री के बगैर मैं कुछ भी नहीं होता, या रोज़री और फिर यूक्रिस्ट जो है ये मेरे लिए सबसे ज़िंदगी में एक अहम। हमारे बच्चे जब भी बाहर जाते हैं तो हम अमूमन उनको रोज़ली देते हैं और उनकी पॉकेट में अमूमन रोज़ली होती है। कि आपका इंटरेस्ट, आपका क्या किरदार है इस खिदमत में? मेरा किरदार ये है कि मैं जब से फारिस इस मिशन को लेके चल रहे हैं
तो इस मिशन के पूरा करने के लिए मैं उमूमन फारिस के साथ रही हूँ। और पहले तो हम लोग सब मिलके बच्चे रोज़ली बनाते थे, हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे तब, लेकिन कम से कम 5 बने 10 बने रोज़ली बना के उठते थे। लेकिन अब बच्चे लाज़िम बात है बड़े हो गए हैं, अपने बिजनेस में, अपने घराने में मसरूफ़ हो गए हैं। तो अब ये है कि पहले तो मैं अकेली रोज़ली बनाती थी, तो अब हमारी बहुएं मिलके सब हम एक चेन की तरह रोज़ली बनाते हैं, एक लेग की तरह। तो इसी तरह हम लोग फारिस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा इनके साथ रहा है, इनके बगैर मैं रोज़ली लेके मिशन को आगे नहीं इनकम्प्लीट बढ़ता। जी। तो ये है। तो आपने इस मिशन का आगाज़ कहाँ से किया था? कराची से या शुरू से आप हाँ, कराची में शुरू से हम रहे लोग हैं? कराची से हैं। हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं। ये हमारी जो है सच बात ये है कि मैं कराची से था, ये लाहौर से, तो फिर हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों साथ-साथ हैं। तो आप अंकल जी ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी खिदमत का आगाज़ किया है। जी। तो आप देखने वालों को भी और हमें भी बताइए कि आपने कहाँ-कहाँ अपनी खिदमत का आगाज़ किया, बेटा शुरुआत मैंने की? पाकिस्तान के तकरीबन हर वहाँ पे गया हूँ जहाँ पे डोमिनिकन घराने हैं हमारे, और डोमिनिकन हमारे जो घर हैं, तो मैं वहाँ पे जिसमें बहावलपुर है, आपका फैसलाबाद है, मुल्तान है, और साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर, मरी, और फिर उसके दीगर इलाकों में जहाँ भी खुदा मुझे ले जाता है, जहाँ खुदा कहता है हम पहुँच जाते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है ऐसी जगहों में जाना जहाँ पे लोग जो हैं वो गाँव हैं, या उनके पास रोज़री नहीं होती, या उनके पास, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ ज़्यादातर। तो क्या अंकल जी आप रोज़री सेल आउट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। मेरा ये है, देखिए इस पे लिखा हुआ है रोज़री मुफ्त हासिल करें। मेरे सारी जितनी बुकलेट हैं मेरी सारी, सब पे लिखा हुआ है रोज़री मुफ्त हासिल करें, और ये रोज़री मैं मुफ्त ही लोगों को देता हूँ। तो कभी मुफ्त मैंने पाया नहीं है, लेकिन मुफ्त देता हूँ, ये मेरा विजन है तकरीबन हर जगह पे। तो कभी ऐसा होता है जैसे एक ने आके आपसे लिया और दोबारा वो आ गए, तो हाँ, कभी इंसान होते हुए गुस्सा आता ये है? मरियाबाद में, अभी हम लोग मरियाबाद में थे। मरियाबाद में मैंने अभी अपना कैंप लगाया था, तो हम लोग मुसलसल 2-3 वहाँ पे रोज़रियाँ लोगों को दे। यहाँ पे मुश्किल होता है, वो एक ही फैमिली के लोग होते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए भी दे दें, मेरी अम्मी के लिए भी दे दें। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, आप एक फैमिली के लिए एक फैमिली एक रोज़री ले लो, एक ले लो, 2 ले लो, लेकिन आप बहुत सारी ले जाओगे तो फिर मैं उनको नहीं दे पाता। अब विवाह के गुस्सा कभी-कभी आ भी जाता है, होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते भी होंगे या किसी का सवाल भी होगा कि आपको कोई फाइनेंशियल किसी की सपोर्ट रही है इस काम में? हाँ जी, बिल्कुल, मुझे फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो मेरे घर से मुझे मिलती है। मेरे बच्चे जो हैं, क्योंकि अब सारे बरसरे रोज़गार हैं, तो वो मुझे अब जो मुझे स्टेपन देते हैं, जो मुझे ख़र्च देते हैं, तो मैं उससे रोज़रियाँ बना लेता हूँ। इसके अलावा मैं लोगों के घर में जब इबादत करने के लिए जाता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ इबादत करने के लिए, कई दफ़ा लोग मुझे बुलाते हैं, तो वो मुझे कुछ थोड़ा बहुत देते हैं। तो वो मैंने आज तक मैंने एज़ ए कैटेकिस्ट भी काम किया है 7-8 साल। तो मैंने जो भी मुझे ये चीज़ें मिलती थी, तो वो, क्योंकि ये मेरा ज़रिया माश नहीं है, शुरू से ये मेरा ज़रिया माश नहीं है, तो मैं इसको जो है ना, जो मुझे मिलता है वो मैं सिर्फ रोज़री पे ख़र्च करता हूँ। तो अंकल जी हमारे देखने वालों को बताइए कि एक रोज़री बनाने में आपको कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है रोज़री बनाने में, और फिर उसकी ब्लेसिंग्स क्या हैं? अच्छा, रोज़री को बनाने में कितना टाइम लगता है और इसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है? सच बात ये है कि मैंने कभी कॉस्टिंग की ही नहीं है। ये मेरी मुख्तलिफ़ रोज़रियाँ हैं। इसमें 2-3 कलर और भी होते हैं, जो हम बना रहे हैं वुड की रोज़री। तो मैंने कभी भी ये सब चीज़ें, ये इसके बीड्स वगैरह मैं ख़रीदता हूँ, इसका धागा, फिर मुझे क्रॉस की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी शुरू में, अब मुझे क्रॉस आसानी से मिल जाते हैं। एक रोज़ली को बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट, बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं 3 से 4 मिनट में एक रोज़री जी, बन क्रॉस जाती लगाने है। के साथ क्रॉस के साथ जी। और फिर उसमें मैं रोज़री का कार्ड, इसको पढ़ने का तरीका जी, जो जी। है वो भी मैं इसमें डालता हूँ, एक कार्ड। तो ये मैंने कभी कॉस्टिंग की नहीं है, बस वो जो मेरे पास होता है मैं उससे बना लेता हूँ रोज़री, तो बन जाती है। तो जिस तरह से आप रोज़री बनाते हैं, उसे मुफ्त लोगों को देते हैं कि लोग इसे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लेकर आएँ, तो आपकी ज़िंदगी में इस रोज़री के वसीला से क्या ब्लेसिंग? हाँ, ये ज़बरदस्त आपका जो क्वेश्चन, ये वाकई रोज़री से बहुत सी ब्लेसिंग आपको मिलती है, और मेरी ज़िंदगी इन तमाम मुआजिज़ात से भरी हुई है।
और अगर मैं कुछ एक बयान करूँ, सबसे बड़ा मुआवज़ा तो मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैं आपके सामने तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। ज़िंदगी के 56 साल गुजार चुका हूँ। आज तक कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। आज कुछ कहीं भी जाता हूँ तो मीठी चाय पीता हूँ, मीठा शौक़ से खाता हूँ, और खुदा का बड़ा शुक्र है कि मैंने कभी भी कोई भी दवाई जो है मैं अपने अभी आज तक नहीं लेता। मतलब कोई नज़ला ज़ुकाम ये तो फीवर वगैरह तो मैं अदरवाइज़ मैं कभी भी बहुत बड़ी तरह से बीमार नहीं हुआ, ना ये बीमार हुई हैं इस तरह की। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर जो बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मेरे घर में ये है कि हमारा घर जो है मुत्तहद है। हमारी पूरी फैमिली, मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बहुएँ हैं, 1 पोता 1 पोती भी है। तो ये पूरा फैमिली है जो हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी कभी आती हैं तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन रोज़री की ब्लेसिंग ये है कि मेरे 5 बच्चे जो हैं वो सब के सब जो है वो बरसरे रोज़गार हैं, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। सबसे जो छोटा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बड़ा वाला जो है GM फाइनेंस है एक कंपनी में। 2 बेटे हैं, उनके अपना काम है, अपना बिज़नेस है उनका, जो कि हमारे क्रिश्चियन बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बिज़नेस करो, काम करो, जॉब नहीं करें। तो वो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद जो है अब मैं देखता हूँ मेरी जो बेटी है उसने MA इंग्लिश में किया हुआ, एक बहुत अच्छी टीचर है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है हमारे साथ कि मेरे बच्चे जो हैं अगर 10 बजे भी आते हैं, यानी कि जिनकी शॉप है वो 10 बजे बंद करते हैं अपनी शॉप, लेकिन सब एक दूसरे का वेट करते हैं, बहुएं भी बेटी भी, सब एक दूसरे का वेट करते हैं कि सब आएंगे और मिलके एक ही जगह खाना खाएंगे। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक ही डाइनिंग टेबल पे सब खाना खाते हैं, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की अलामत है। ये मुक़द्दस माँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे साथ। तो अंकल जी, जैसे आपने बताया हमें पहले कि आपको क्रॉस मिलने में प्रॉब्लम होती थी, तो अभी आपको इजीली क्रॉस मिल जाती है? जो क्रॉस की बात आप करती हैं, इसमें क्रॉस नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है। क्रॉस हमें मुश्किल से मिलता था क्योंकि पहले जो है आम मार्केट से मुझे मिल जाया करता था। फिर एक हैदराबाद में दुकान हुआ करती थी, मैं वहाँ जाता था, वहाँ से ले आता था। तो कराची वाली दुकान ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा जी हम तो अब ये काम नहीं करते। फिर हैदराबाद वाली दुकान एक बहुत पुरानी दुकान थी, तो वहाँ हम गए तो वो भी उन्होंने कहा जी अब मैंने ये काम ही छोड़ दिया है। फिर मुझे मुश्किल होने लगी क्रॉस नहीं, मैंने कहा चलो मैं ख़ुद अपने क्रॉस बनाता हूँ। तो बहुत से जो डाई मेकर हैं सब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुस्लिम लोग हैं। तो वो कहने लगे फ़ारिज़ भाई मैं ये काम आपके लिए नहीं कर सकती, बहुत से लोगों से करवाना पड़ता है, बहुत से लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि मुझे मुश्किल हुई। फिर मैंने लाहौर में जाके एक मार्केट जो है वो ढूंढी, वहाँ से शालमी मार्केट है, वहाँ से क्रॉस जो है मैं परचेज़ कर लेता था। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आसानी ये हुई है कि कराची में मुझे किसी ने बताया, तो एक साहब हैं यहाँ पे, तो वो जो है इन्होंने वो क्रॉस जो है, ये प्लास्टिक के क्रॉस जो हैं ये मोल्ड किए हुए, ये वो बनाते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स में, ब्लू भी हैं सब तरह के। तो अब मुझे आसानी होगी कि इनको जब मैं फ़ोन करता हूँ ये मुझे बुला लेते हैं, तो मुझे या घर पे आके दे देते हैं। तो अब मुझे कुछ 1 साल से जो है 2 साल से कोई आसानी हुई है। लेकिन पहले क्रॉस के लिए वाकई मुझे तरह जगह घूमना पड़ता था। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हर जगह जाते थे, तो आपका ट्रैवलिंग पार्टनर कौन होता था? आप बाइक से ट्रैवल करते थे? जी, ये तो नहीं, जब हम लोग कराची में करते हैं तो ज़ाहिर है बाइक करते हैं, और इनके बगैर में तो नहीं, हम जहाँ भी गए हैं हमने इनके साथ जाते हैं। इसके अलावा हम बाई ट्रेन ज़्यादातर गए हैं। तो ट्रेन में भी हमने ये करते हैं कि ये भी हम अपना मिशन होता है, हम अक्सर कार ट्रेन में बैठ के तो रोज़रियों को या तो पैक कर रहे होते हैं या उनको कर रहे, ताकि हम जहाँ जाना है होती रोज़रियाँ। इसके अलावा हम छोटे छोटे क्रॉस भी होते हैं, छोटे वाले ना, वो वही बच्चों को देते हैं। तो ये हम सारा काम ट्रेन में बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा होता है जब वो ट्रेन में लोग आपसे सवाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या चीज़ है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जी बिल्कुल जैसे आपके पास तस्बीह है, हम भी ये हमारी भी रोज़री है ये। और एक जो सबसे बड़ा ये है कि जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो रास्ते में जाते, अभी भी मैं बाइक पे जब जा रहा होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अंकल जी तारी तस्बीह दिख जाएगी। तो मैं उन्हें ये एक ही सवाल कर रहा होता हूँ, मैंने कहा अगर ये गिर गई तो मैं भी गिर जाऊँगा। तो ये 20 तरह से देखें, अक्सर कार हमारे साथ होता क्या है,
हम लोग अक्सर कार ये सोचते हैं कि ये तबलीग का काम करना, ये खुदा के कलाम को फैलाना, ये सिर्फ फादर और सिस्टर्स का काम है, हमें इससे निकलना होगा। और यही बात है कि ये फादर सिस्टर का काम नहीं है। फादर सिस्टर का काम, बहुत सी जगह पे फादर और सिस्टर नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। तो मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ या कराची से लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ भी हम जाते हैं, तो एक तो मेरा यही ड्रेस होता है, एक मेरा डोमिनिकन क्रॉस जो है वो मेरे साथ साथ होता है। और फिर भी कभी कभी मुश्किल हो, अगर आप बैठा हो ना साथ में, तो पहचानता नहीं है ना जब कभी, तो मुझे फिर अपना ये वाला क्रॉस यहाँ निकालना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि मैं मसीह हूँ। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं हमारे साथ जो ज़िंदगी में हो जाते हैं। तो अंकल जी, इसी के साथ हमारे देखने वालों को कोई मैसेज जो आप चाहते हैं कि हमारे लोगों तक पहुँचे? देखिए, मैं अक्सर कार अपने जो यूथ है उनके लिए ये बात कहता हूँ कि अच्छा काम करो, हमेशा काम करो। काम करना, काम में असमत है। जब हम काम करते हैं तो फिर ही हमारे बाकी मसले हल होते हैं एक यूथ के लिए। और दूसरी बात वालिदैन के लिए जो मेरा जो है वो ये है कि अपने बच्चों को तालीम, बल्कि म्यारी तालीम दिलाओ। अगर आपके बच्चों को आपने म्यारी तालीम दिला ली तो उसके बाद आपके लिए ज़िंदगी आसान होती है, आपकी नस्ल चेंज हो जाती है, आगे चल के बच्चे तरक्की कर लेते हैं। लेकिन तालीम पे तवज्जो देना सिर्फ माँ का फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बहुत खुश होते हैं कि जी बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है, तो वो नहीं, जाना, टीचर के साथ बैठना, बात करना, फिर आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसलिए मैं जो मेरा जो मैसेज है वो सबसे ज़्यादा यही है कि अपने बच्चों को तालीम, म्यारी तालीम दिलाओ, जिसके लिए चाहे आपको भूखा रहना पड़े। हम कर्ज़े उठाते हैं बहुत सी चीज़ों में, ना, ऐसा ना किया करें। बेशक एक वक्त खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। तो थैंक यू अंकल जी, आंटी जी, आप दोनों का कि आपने तड़के दे वेले में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस तड़के दे वेले को और हसीन बनाया। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी पूरी टीम का। मैं आप लोग के लिए कुछ रोज़रियाँ जो है मैं लेकर आया हूँ। ये जो है आप लोग ले सकते हैं आपसे टीम के लिए। सो मच। ये रोज़री हैं, कुछ लिटरेचर हैं, बुकलेट हैं, ये सब आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी, आपका भी, आपने अपना प्यार हमें इस अकीदत के साथ अपना प्यार दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी मेज़बान आपसे इजाज़त चाहूँगी। देखते रहिए तड़के दे वेले सीज़न 2 ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।